फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। अपन बात करेंगे राजस्थान में अब उपचुनाव होंगे। पहले जो चुनाव हुए थे उनमें सभी का रिजल्ट फाइनली आ चुका है और राजस्थान में अब 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अभी अपन 5 सीटों में से सिर्फ एक सीट के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे आज क्यूसर विधानसभा सीट से, जहाँ से हनुमान बेनीवाल पहले विधायक थे। सांसदों के चुनाव होने के बाद वह सांसदों के चुनाव लड़े और वहां से लगभग 45-50 हजार वोटों से जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद वो वहां से सांसद बन चुके हैं। अब वो सीट खाली हो गई है। आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी सीट खाली हो जाती है, कोई भी विधायक सांसद पद पे पहुंच जाता है, तो उस विधानसभा में दोबारा उपचुनाव होते हैं। वही उपचुनाव अब क्यूसर विधानसभा सीट में वो राजस्थान की और 4 सीटों पर होंगे, यानी कि टोटल 5 सीटों पर उपचुनाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि क्यूसर विधानसभा सीट से अभी उपचुनाव होंगे। आपको यह पता जरूर होगा कि हनुमान बेनीवाल पहले के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें बिना गठबंधन के चुनाव लड़े थे। बीजेपी, आरएलपी और कांग्रेस के बीच में बड़ी टक्कर थी। बड़ी टक्कर होने के बावजूद भी हनुमान बेनीवाल ने वहां से जीत हासिल की। हालांकि इस चीज़ का सबको पता है कि हनुमान बेनीवाल वहां से बहुत ही मुश्किल से वो सबसे कम वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वहां जीत हासिल करने के बाद जैसे ही बाद में राजस्थान में सांसदों के चुनाव हुए तो हनुमान बेनीवाल ने सांसद का चुनाव भी लड़ा और फाइनली वो वहां से जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद वो सीट खाली हो गई और वहां पे अब उपचुनाव होंगे। आपको बता दें कि सभी पार्टियां सामने से तो नहीं लेकिन गुप्त तरीकों से क्यूसर विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराने की कोशिश कर रही है। वह सभी पार्टियां जीत हासिल करने के कई तरीकों को आजमा रही है। आपको बता दें कि लगभग कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी तीनों पार्टियों ने अंदरूनी प्रचार करना शुरू कर दिया है। अब आपको बता दें कि गई बार 2019 के चुनाव में भी अक्टूबर-नवंबर में उपचुनाव हुए थे। आपको बता दें कि इस बार भी अक्टूबर-नवंबर में उपचुनाव होने की संभावना है। हनुमान बेनीवाल की क्यूसर विधानसभा की बात करते हैं तो वहां से आरएलपी से कई नेता चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अब यह तो तय हनुमान बेनीवाल करेंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं, मैं जिसको जनता कहेगी उसी को चुनाव लड़ाऊंगा। वहीं बीजेपी की बात करें तो पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को चुनाव लड़ाएगी। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा पहले हनुमान बेनीवाल के सामने सांसद का चुनाव लड़ी थी। हालांकि वह चुनाव ज्योति मिर्धा हार गई थी और बीजेपी को वहां से भी कड़ी मात मिली। वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है। वही कांग्रेस की बात करें क्यूसर विधानसभा सीट की तो क्यूसर से रेवत रामडंगा को चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस। अब कई प्रकार की कयास लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो कि गए 2019 में उपचुनाव हुए थे उसमें अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव लड़ाए थे, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि जिसको जनता कहेगी उसको ही मैं चुनाव लड़ाऊंगा। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने पहले भी यही किया था। जनता की राय पास करने के बाद ही उन्होंने नारायण बेनीवाल को चुनाव लड़ाया था। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल के सामने 3 कैंडिडेट हैं। अगर जनता चाहे तो इसमें से एक को चुन सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिसको जनता चाहेगी उसी को मैं चुनाव लड़ाऊंगा। फिर भी आपको बता दें कि आरएलपी से 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। पहला नाम है नारायण बेनीवाल जो 2019 में उपचुनाव जीतकर विधायक रह चुके हैं। दूसरे नाम की बात करें तो जसनाथ महाराज, ये नाम बहुत ही ट्रेंडिंग पे है और चर्चा में है। आपको बता दें कि जसनाथ महाराज का नाम सबसे आगे है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनकी क्यूसर विधानसभा सीट से फैन फॉलोइंग व बहुत अच्छी खासी पकड़ है राजनीति में।